हमारे साथ हमारा अल्लाह है। जब हमारे साथ अल्लाह है तो हमें किसी ताकत से डरने की जरूरत नहीं। ताकत हम बने आपके लिए बने हैं और हिंदुओं को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बने हैं। हम दुश्मन को बताना चाहते हैं कि हम अल्हम्दुलिल्लाह एक हैं और अपनी पाक फौज के साथ हैं। तमाम कैंट के मेंबर्स और हमारी आवाम आपके इशारा बशाना खड़े होंगे। आज से पहले पाकिस्तान की तारीख में कभी भी उनको ऐसा जवाब नहीं मिला। बहादुर जरनैल अल्लाह ने हमें नसीब फरमाया और इंशाअल्लाह ये पाक फौज, खाकी वर्दी वाली फौज गज़वा हिंद भी लड़ेगी। मैं इंडिया को मैसेज देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का एक एक बच्चा, एक एक जवान, माए बहने इंशाअल्लाह इस कुर्बानी से पीछे नहीं हटेंगी। तुम कभी कहते हम पानी बंद करेंगे, कभी कहते जमीनी रस्ते बंद करेंगे, कभी हवाई रस्ते बंद करेंगे और हमने बंद करके दिखाया। तो सबसे बड़ी है कि हमने तुम्हारी गलती बंद करके रख दी। हमारे दोस्तों ने इस रैली पे जो काशी की है, हम उनको वेलकम करते हैं। वेलकम वेलकम, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक नारा लगाए, पाकिस्तान आप उठाते, पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। जी मेरे साथ मौजूद है हाजी तारक राजपूत साहब। आज की जो रैली निकाली जा रही है उसको लीड भी कर रहे हैं। आज की जो रैली निकाली जा रही है इसका ख़ास मकसद क्या है और इसको कहां से इसकी इब्तिदा होगी और कहां पे इसका इख्तिताम होगा वो जानेंगे हाजी तारक राजपूत साहब से बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाजी साहब, ये रैली आज की जो निकाली जा रही है इसका मकसद क्या है? तो इसका मकसद ये है कि पाक फ़ौज के साथ हमारा दुश्मन मुल्क जब भी कोई खिलवाड़ करता है तो गोल मोल जवाब दिया जाता है। इस दफ़ा हमारी फ़ौज ने, हमारे जर्नैलों ने उनको जो दो टोक जवाब दिया, हम अपनी फ़ौज को अप्रिशिएट भी करते हैं और हम उनको ये बताना चाहते हैं हम आपके साथ खड़े हैं। आप जंगो जदल हो, अमन हो, खुशी हो, गम हो, हम आपके साथ खड़े हैं। ये रैली का जो या आगाज़ ये कहाँ से होगा और इसका इख्तिताम कहाँ पर होगा? लोग शहीदा चौक से इसका आगाज़ होगा इंशाल्लाह और आखिरी बस स्टॉप टंच बाटा में इसका इख्तिताम होगा। और आज की रैली में जो खुसूसी शिरकत है आवाम के अलावा वो कौन कौन सी शख्सियात हैं? जो मेन है उस शख्सियात में से मलिक इफ्तिखार साहब MPA, मलिक मंसूर साहब MPA और लाला रशीद खान साहब मेंबर कैंट, अरशद कुरैशी साहब मेंबर कैंट और कमालाबाद से हमारे उम्मीदवार मेंबर कैंट वार्ड नंबर 5 मलिक इमरान साहब। इसके अलावा बहुत सारी हमारे इलाके की दीनी और मजहबी शख्सियात भी इसमें हिस्सा ले रही है। तो ये रैली जो निकाली जा रही है एक तो पाक फ़ौज के साथ इत्तेहाद और उनके साथ हमारी सपोर्ट है उसके लिए है। दूसरा इसका जो मकसद पाकिस्तानी अवाम का जज्बा उजागर करना। जी बिल्कुल, पाकिस्तान कौम के अंदर तो पोटेंशियल बहुत है, लेकिन ये है कि ये हमारी कौम ऐसी है कि इसको जगाना पड़ता है ना। जज्बा तो है लेकिन जज्बे को जगाना पड़ता है और हमने अपनी कौम को भी ये पैगाम देना है और अपनी फ़ौज को भी पैगाम देना है। कौम को जगाना है और फ़ौज को ये एहसास दिलाना है कि हम हर वक्त दिन रात हो हम आपके साथ खड़े हैं। जैसे आप देख लें पूरी कौम जंग का इंतज़ार कर रही है, हालांकि जंग को इतना आसान काम नहीं है, लेकिन हमारी कौम जंग का इंतज़ार करे किस वक्त जंग हो। अल्लाह ताला हर किसी को महफूज रखे और हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए। लेकिन इस दफ़ा मैं अप्रिशिएट करता हूँ हाफिज़ जनरल आसिफ मुनीर साहब को और बाकी जर्नैलों को और जिन जिन सलामती कौंसल के अरकान ने यह फ़ैसला किया और उनको ऐसा टिका के जवाब दिया कि मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में इसकी मिसाल नहीं मिलती। मेरे चैनल शाहीन न्यूज़ के तवज्जुद से आप हुकूमत पाकिस्तान को कोई मैसेज देना चाहें, हमारी पाक फ़ौज को कोई मैसेज देना चाहें, हमारी आवाम को कोई मैसेज देना चाहें? सबसे पहले तो मैं जब ये बात आई तो उसमें ये शाहीन न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मौके माल से हमारे साथ जो भी ऐसा मामला किया और उसमें इन्होंने हमारे साथ बहुत ताउन भी किया, हमारे साथ कदम से कदम मिला के चले। मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ और अपनी फ़ौज को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप डट जाएँ। आप इस खाकी वर्दी नहीं ग़ज़वा हिंद लड़ना है, तो इंशाअल्लाह इसी से अल्लाह काम लेंगे और इसी को पूरी दुनिया में फ़ातह भी बनाएंगे इंशाअल्लाह।
आवाम को मैसेज क्या दें? आवाम के लिए मैसेज है कि जब भी हमारी फ़ौज के ऊपर कोई कड़ा वक्त आए तो उस वक्त आपने मिली बेदारी का सबूत देना है और इदारों के और बिलखुसूस अपनी फ़ौज के साथ खड़ा होना है और किसी लम्हे कोताही नहीं करनी। हमारी हुकूमत पाकिस्तान को क्या मैसेज? हुकूमत पाकिस्तान को तो मेरे ख्याल में इस दफ़ा उन्होंने भी सलामती कौंसल के इजलास में हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट का वो मुश्तरका इजलास होता है, उसमें उन्होंने हुकूमत ने भी जो फ़ैसले किए हैं वो कमाल के हैं। मैं आइंदा के लिए भी मैसेज दूंगा कि किसी मौके पे अपने दुश्मन से ना आप किसी जगह पे भी लेट डाउन ना हो। पहले तो कोई भी काम होता था, कोई ये अभिनंदन वाला वाक़या हुआ, इन्होंने उसको वापस दे दिया, फिर गोल मोल जवाब देते थे, गोल मोल टाल मटोल करते थे। इस दफ़ा जो उन्होंने स्टांस लिया, मैं तो आज ज़्यादा खुश हुआ कि जो PSL पाकिस्तान की हो रही है प्रीमियर लीग, इसमें जो ब्रॉडकास्टिंग के लिए इंडिया के 23 लोग आए हुए थे, इन्होंने उनको आज वाघा बॉर्डर के रास्ते वापस निकाल दिया। उन्होंने कहा अब इस तरह तो इस तरह ही सही। तो इस दफ़ा जो फैसले गवर्नमेंट ने भी किए हैं, मैं उनको दाद भी देता हूँ और इनको भी कहता हूँ हर मौके पे डट जाया करें। ये डरपोक कौम है हिंदू, ये आपका मुकाबला नहीं कर सकते। आज की रैली निकाली जा रही है, इसका ख़ास मकसद क्या है और इसकी आज इस रैली को लीड कौन कर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप लोगों का, मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस मिशन में हिस्सा लिया। बात यह है कि ये आज का जो रैली का प्रोग्राम है, इस पे मलिक इब्रार साहब, मलिक इफ्तार साहब, मलिक मंसूर साहब, तारिक राजपूत साहब, अरशद कुरैशी साहब और मैं इस रैली को लीड कर रहे हैं। इसका मकसद ये है कि हम ये जो कौम का जज्बा आप देख रहे हैं, अल्लाह के फजल से ये कौम इस बात पे मुतफ़िक है, पूरी कौम अल्लाह के फजल से, कि हम हिंदुस्तान को मुंह तोड़ जवाब दें। और इस पे हमारे जो सरबराह हैं शहबाज शरीफ साहब ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो जवाब दिया है और आर्मी चीफ साहब ने, आसम मुनीर साहब ने जो जवाब दिया है, उस पर पूरी कौम खुश है अल्लाह के फजल से। और यहाँ पे कोई पीछे नहीं हटेगा और पूरी कौम एक पेज पे है पाक आर्मी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका कि आपने हमारी आवाज़ इंडिया के एक कोने में पहुंचाने की कोशिश की और इंशाल्लाह हम भी चाहते हैं कि इंडिया के एक एक कोने में, के घर में ये आवाज़ पहुँचे। अल्हम्दुलिल्लाह मलिक इब्रार साहब ने 55 MNA, हमारे मलिक मंसूर साहब PP 15 से MP है, हमारे मलिक इफ्तार साहब PP 14 से हमारे MP हैं, और तमाम इमरान कैंट बोर्ड, रशीद अहमद खान साहब, हाजी तारक राजपूत साहब, मलिक इमरान साहब और बाकी हमारे मेम्बरान, और इस कैंट का बच्चा बच्चा बुज़ुर्ग सारा इंशाल्लाह इस चीज़ का मुहत होकर ये जवाब देना चाहता है कि इंडिया को यह मालूम होना चाहिए कि जैसे हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और आर्मी चीफ आसम मुनीर साहब ने मुंह तोड़ जवाब दिया इंडिया को, इस तरह हम बच्चा बच्चा जवाब देने के लिए तैयार हैं। और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही और हमें हमारी ज़रूरत पड़ी तो इंशाल्लाह हमें फ़ौज अपने साथ शाना बशाना खड़ी देखेगी और इंशाल्लाह इंडिया को पता चलेगा कि उसने किस कौम को हाथ डाला है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एटमी तवानाई, हमारे पास जो चीज़ें मौजूद हैं वो इंशाल्लाह हम टोटल मेरे ख्याल से 2 से 3 मिनट की मार है इंडिया, और इंशाल्लाह हम ये करके दिखाएंगे। उसे होश के नाखून लेने चाहिए, अपनी आवाम पर तरस खाना चाहिए कि उसे ये फ़ैसला नहीं लेना चाहिए था, लेकिन अगर उसने लिया तो इंशाल्लाह उसे पता चलेगा, उस सदियों याद रखेगा ये फ़ैसला। जी इंशाल्लाह जैसे आपने देखा है, ये बताने की ज़रूरत क्या है कि इंडिया ने सिर्फ इशारा दिया और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जवान जैसे ही बॉर्डर पे पहुँचे और अलर्ट हो गए। इसी तरह इंशाल्लाह भी कोई भी हमारे मुल्क पाकिस्तान को मैली आँख से देखेगा तो इंशाल्लाह उसका जो है ना पत्थर का जवाब उसको ईंट से मिलेगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं हाजी तारिक साहब और उसकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने आज ये जो रैली निकाली है, ये पूरी कौम के लिए एक बहुत बड़ा जज्बा है, जिसके लिए मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ और मैं उम्मीद रखता हूँ कि पूरी कौम इसी जज्बे से आगे बढ़ेगी। पहलगाम का जो वाक़या है ये इंडिया का ख़ुद साख्ता एक वाक़या है। हमारे बलूचिस्तान में जो कुछ उन्होंने किया है तो ये हमें चाहिए कि इसके ऊपर भी तहकीकात होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कोई गवर्नमेंट और फ़ौज एक पेज में है और इंशाल्लाह पूरी कौम 23 करोड़ आवाम इस फ़ौज के पीछे हैं। पूरी जो कुव्वतें हैं हमारे साथ हैं और इनके साथ शाना बिशाना खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर शमशेर मलिक है। मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन रावलपिंडी एंड चकराला कैंटू जी। इसकी सरबराही जनाब मलिक इब्रार साहब MNA हमारे डिवीज़नल सदर हैं, वो कर रहे हैं। साथ मलिक मंसूर अफसर साहब MP हमारे, वो फरमाएँगे। और सबसे बढ़ के जनाब हाजी तारिक खान साहब राजपूत मेंबर वार्ड नंबर 6, वो इसकी क़यादत करेंगे जी। और इंशाल्लाह हम एक मैसेज देंगे कि हम पाक फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं
और वतन पे किसी भी मैली आंख से देखेंगे तो हम दुश्मन की आंखें निकाल देंगे। हम पाक फौज के साथ हैं और किसी भी दुश्मन के अज़ाइम जो भारत ने एक मंसूबा बनाया है, हमारे पे प्रोपेगेंडा किया है, उसको हम मुस्तरद करते हैं और पाक फौज के साथ हैं और पाक फौज के शान बशान हम इंशाल्लाह लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। रैली जो है ये पाकिस्तान फौज के बारे में निकाली जा रही है। जो इंडिया ने वो ना पानी बंद किया और उसने वो जो किया दहशतगर्दी के बारे में, ये उस सिलसिले में हम जो है ना पाकिस्तान फौज के साथ हैं इंशाल्लाह। ये हाजी तारिक राजपूत साहब, मैं अपना मंसूर मलिक साहब और उसके बाद रशीद खान साहब, उसके बाद राशिद कुरैशी साहब, ये सब जो है ये पूरी आवाम जो है हमारे साथ बाहर निकल आई है। ये कह रहे हैं अगर पाकिस्तान फौज से हम खड़े हैं, जैसे तैसे भी होगा हम पाकिस्तान फौज के साथ इंशाल्लाह खड़े हैं। तो इसमें जो है ना जो भी होगा, ये जितनी आप देख रहे हैं ये हर तरफ आप लोग नजर हैं, ये जहाँ से शुरू होगी और ये 10 चौक तक इंशाल्लाह जाएगी मेरे अल्लाह ने चाहा। तो ये रैली कहाँ से शुरू होगी और कहाँ इख्तिताम पजीर होगी? ये डोक्सीना चौक से शुरू होगी और 10 चौक तक जाएगी इंशाल्लाह। ये लोगों का जमे का फिर भी इकट्ठा हो रहा है, जो है ना हमारा दिला के है ना ये जो हम पाक फौज को बता देंगे वहाँ जो है आपके साथ खड़ी है इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम ये यकीन दहानी कराते हैं कि हम पाक फौज के साथ हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमेशा से पुरअमन तरीके से सबके साथ रही है और ये रैली भी इंशाल्लाह पुरअमन तरीके से रहेगी। और मैं अपने तमाम सुनने वालों को इस चीज़ का वाज़ेह करना चाहता हूँ कि जो भी मामलात या जो भी सिलसिला हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, हम उस पर नज़र रखे हुए हैं और हम कोशिश करेंगे कि हम हाजी तारिक राजपूत साहब के साथ शाना बशाना खड़े हों और उनकी एक आवाज़ में लब्बैक कहें। हमारी आज की रैली का मकसद सिर्फ ये है कि इस वक्त जो हमारे दुश्मन ने पाकिस्तान के ऊपर यलगार किया है, चाहे वो आबी हमला है या जमीनी या फिजाई हमला है, उसका पाकिस्तान और पाक फौज ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया है। मैं अपनी फौज को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जब भी कोई आपके ऊपर मुश्किल वक्त आया, हमारी ये कौम पाकिस्तान मुस्लिम लीग, मलिक इफ्तिखार, मलिक इब्रार, मलिक मंसूर और तमाम कैंट के मेंबर्स और हमारी आवाम आपके शाना बशाना खड़े होंगे और इंशाल्लाह जब तक हमारी जिंदगी है हम खड़े रहेंगे। इस दफा पाक फौज ने उनको जो जवाब दिया, आज से पहले पाकिस्तान की तारीख में कभी भी उनको ऐसा जवाब नहीं मिला कि वो हमला करते थे या उनकी मिन्नतें करते थे। आज वो जनरल आसिम मुनीर को डायरेक्ट हिट कर रहे, पिन पॉइंट करके अपना दुश्मन बता रहे हैं। आज ही उनको पता चला है कि हमारा असल दुश्मन तो ये है। आज हमारे बहादुर जरनैल अल्लाह ने हमें नसीब फरमाया और उनके इन दिलेराना फैसलों की बदौलत आज आप जहां आप खड़े हैं, उन्होंने आपको डराने की कोशिश की लेकिन ये डरे नहीं। आपको बेचारे ना आगे आ सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। ये गाय का पेशाब करने वाले, पीने वाले, ये पाक फौज का खाकी वर्दी का जिसने गजवा हिंद लड़ना है उसका मुकाबला नहीं कर सकते। और इंशाल्लाह ये पाक फौज खाकी वर्दी वाली फौज गजवा हिंद भी लड़ेगी। इसीलिए अल्लाह ने हमें एटमी ताकत भी बनाया और तमाम आलम इस्लाम की फौज है और इस फौज ने पाकिस्तान का दिफा करना है, आलम इस्लाम का दिफा करना है। मैं अपनी बात को इसी पे खत्म करता हूँ कि पाक फौज को यह पैगाम देना चाहता हूँ कि आपकी आवाम आपके साथ शीशा फैलाई हुई दीवार की तरह खड़ी है। हम अपनी गवर्नमेंट के साथ, अपनी पाक फौज के साथ, इदारों के साथ शाना बिशाना खड़े हैं। आपने जो दिलरना फैसले किए, अल्लाह ताला मज़ीद भी आपको ये फैसले करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले कैंट ने आज जो ये एहतजाजी रैली निकाली है, हम अहले कैंट बताना चाहते हैं कि पाक फौज के साथ एक एक पाकिस्तानी, हमारा एक एक भाई, एक एक माँ पाकिस्तानी फौज के साथ हैं। इंशाल्लाह अगर अल्लाह न करे इंडिया ने हमला किया तो हमारी पाक फौज अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त उसको जवाब देने के लिए तैयार है और ऐसा उसको जवाब देंगे कि वो सारी जिंदगी याद रखेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह पूरी पाकिस्तानी कौम अपनी पाक फौज के साथ शाना बिशाना खड़ी है। इंशाल्लाह हम दुश्मन को बताना चाहते हैं कि हम अल्हम्दुलिल्लाह एक हैं और अपनी पाक फौज के साथ हैं। आखिर मैं एक नारा लगाऊंगा, पाकिस्तान पाक फौज, पाक फौज। मेरे नहायत ही काबिल इकराम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, माओ, बहनों और जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच रही है सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं जहाँ तक मेरी आवाज आज इस काज के लिए हम इकट्ठे हुए हैं,
मैं हर जमात के जो लोग जिस जमात के साथ है मैं उन्हें भी दावत देता हूँ। जो सोसाइटीज है, चाहे वो क्लास सोसाइटीज में है, चाहे वो दीन के मामलात में है, मैं सबको दावत देता हूँ। हमारा काज, हमारा मिशन एक है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, पाक फौज जिंदाबाद। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, और जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आज भी अल्लाह ताला के फजल करम से हर जगह से अगर वो लोग कहते हैं हम ये बंद कर देंगे, हम वो बंद कर देंगे, मेरे भाइयों, हम सब मुसलमान हैं, हमारा उस अल्लाह पे यकीन है। अल्लाह ताला वो चीजें उनकी बंद कर देगा जो उन्होंने सोची ही नहीं है, जो उनके वहम गुमान में भी नहीं है, क्योंकि गफूर रहीम है। हम इस चीज पे हम ईमान रखते हैं कि हमारे साथ हमारा अल्लाह है। जब हमारे साथ अल्लाह है तो हमें किसी ताकत से डरने की जरूरत नहीं है। ये जो बातें कर रही है कि एटमी ताकत हमने बनाई आपके लिए, एटमी ताकत हम बने आपके लिए बने हैं, और हिंदुओं को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बने हैं। तो मैं तमाम भाइयों का, तारिक साहब का, रशीद खान साहब का, अरशद कुरैशी साहब का, मलिक मंसूर साहब का, जितने भी यहाँ पे हमारे दोस्त आए हैं, एक एक भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासर है। मैं तमाम बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों का दिलखुश मलिक इफ्तिखार साहब, मलिक मंसूर साहब, हाजी तारिक साहब, रशीद खान साहब और इनकी तमाम टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं इंडिया को मैसेज देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का एक एक बच्चा, एक एक जवान, माएँ बहनें इंशाल्लाह इस कुर्बानी से पीछे नहीं हटेंगी। और तुम जो आंखें दिखा रहे हो उसका जवाब तुमने दे दिया है। तुम कभी कहते हम पानी बंद करेंगे, कभी कहते जमीनी रस्ते बंद करेंगे, कभी हवाई रस्ते बंद करेंगे, और हमने बंद करके दिखाया। तो सबसे बड़ी है कि हमने तुम्हारी गलती बंद करके रख दी, और इंशाल्लाह तुम्हें ये जो तुमने हरकत की है, इंशाल्लाह तुम्हें ये क़यामत तक याद रहेगी। इंशाल्लाह तुम्हारी रस्ते याद रहेगी। आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने हमें अपना कीमती वक्त हमें दिया। मैं आप लोगों का बहुत मशहूर हूँ। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व अंतस्सलाम, तबारक या ज़ुल जलाल वल इकराम। अल्लाहुम्मा कना बिहलालिका व हरामिका व अग़निना बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। या अल्लाह हमारे इस मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, या अल्लाह इस हिफाजत करने वालों की हिफाजत फरमा, या अल्लाह हमारी फौज की हिफाजत फरमा, हमारे मुजाहिदीन की हिफाजत फरमा, और या अल्लाह हमारे दुश्मन को नेस्तु नाबूद फरमा, उसके मुकाबले में हमें ताकत और इज्जत अता फरमा। या अल्लाह गज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की खुसूसी मदद और नसरत फरमा। या अल्लाह इस मुल्क पाकिस्तान की अवाम की हिफाजत फरमा, इनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमा, हलाल पाकीज़ा वसअत वाला रिज़्क़ अता फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन बिरहमतिका या अरहम। पाकिस्तान